कि 1 जून को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें सभी दलों के शामिल होने की संभावना है। एक और जहां पर सरकार में शामिल दल बीजेपी सर्वदलीय बैठक में जाने को लेकर तैयार है, तो इधर जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी शुरू से ही मुखर रही है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विभिन्न मंचों पर जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं, प्रमुखता से उठाते रहे हैं और जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक से पहले 31 मई को आरजेडी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में लालू यादव भी शामिल होंगे। 5 साल बाद ऐसा हो रहा है जब लालू यादव विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में आरजेडी की विधायक दल की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वहीं कटिहार में भी प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 31 मई और 1 जून को बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के दिग्गजों का जुटान होगा। तो जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में सीएम नीतीश अपने नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। ऐसे में सर्वदलीय बैठक से पहले जातीय जनगणना पर पार्टियों की मंत्रणा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहती। वहीं इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल में 2 बार जो प्रस्ताव पारित हुआ या मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शीर्ष नेताओं का मंडल जाकर जब मिलता है प्रधानमंत्री जी से, तो मांग यह थी कि देश के स्तर पर हो। ये सिर्फ बिहार के स्तर पर मांग करने नहीं गए थे सब लोग। हम लोग भी चाहते हैं कि देश के स्तर पर हो, लेकिन केंद्र सरकार के रुख साफ करने के बाद बिहार की सरकार बिहार में करवा रही है। विपक्ष के लोग सचमुच इस मामले को लेकर सीरियस हैं। तो कहाँ गया तेजस्वी यादव जी का वो वादा कि वो दिल्ली को कुछ करने वाले थे? माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री जनक राम जी, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, साथ में गए थे। तो हम जातीय जनगणना कराने में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक भूमिका रहा है। सशंकित हम इसलिए हैं कि कहीं जातीय जनगणना का नौटंकी सियासी रूप से नहीं हो। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन वो सही तरीका से लागू हो। यदि इनके पास हिम्मत और ताकत और पारदर्शिता है, तो जब यहाँ मीटिंग पर में आप साथ बैठ रहे हैं और जातीय जनगणना के लिए तैयार हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों न प्रधानमंत्री जातीय जनगणना को जो है लागू करने का काम करें। इससे यही साबित होता है कि कुर्सी के कारण ये लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, घिनौना से घिनौना काम कर सकते हैं कि कुर्सी पर कैसे हम काबिज रहें, सत्ता से सटे रहें। इसके लिए बहुत गंदा से गंदा काम भी कर सकते हैं। इसे मिले थे और मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री जनक राम जी आते हैं और कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगा। अगर सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय हो जाता है कि जातीय जनगणना पे सबकी सहमति बन जाती है तो अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सहमति बन जाती है बिहार में जातीय जनगणना पे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्यों नहीं कराना चाहती है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह दिखावे में ही सर्वदलीय बैठक में भाग लेगी। उसका नियत साफ नहीं है। जातीय जनगणना पर पहले से ही जेडीयू ने अपनी सहमति दी हुई है और जहां तक बात भाजपा की थी, तो खुद तारकेश्वर प्रसाद हमारे डिप्टी सीएम माननीय, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। तो अब तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि एनडीए जो है वो चट्टान की तरह तैयार खड़ी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और हम पूरी तैयारी के साथ हम इसमें लगे हुए हैं। और विपक्ष को तो अब जो भी अब वो कह ले या सोच ले, अब कोई फायदा नहीं है कि जातीय जनगणना के लिए जेडीयू पहले से ही तैयार थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है और भाजपा भी अब हमारे साथ है। तो जातीय जनगणना को लेकर अब मंत्रणा का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बैठकों के जरिए विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। हालांकि बिहार का अगर हम जिक्र करें तो लगातार जातीय जनगणना को लेकर सियासत की रोटियां भी सेकी गई, लेकिन इसी बीच अब सभी को सर्वदलीय बैठक का इंतजार है। हमारे पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, सियासत खूब हुई है जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक का इंतजार है। देखिए, सर्वदलीय बैठक 1 तारीख को फिक्स्ड है और स्थान और जगह जो है वो भी नियत है। तो अब कुल मिलाकर जिस तरीके से इस मामले को लेकर एक जिच बनी हुई थी और ख़ास तौर पे जो एनडीए में घटक दल है जेडीयू और बीजेपी के जो इस पर जो विचार थे वो विरोधाभासी थे।
लेकिन कुल मिलाकर देखें जिस तरीके से पहल हुई जेडीयू या फिर आरजेडी, तमाम दलों ने लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ी और बयान आए और लगातार इनकी जो कोशिश रही है इसको लेकर अब सर्वदलीय बैठक जो है वो 1 तारीख को हो रही है। अब सवाल है कि बीजेपी का रुख इसमें क्या होगा। बीजेपी पहले इसमें हाना की स्थिति में थी, बाद में चाहे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हो, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी इस बैठक में भाग लेगी। इस बाबत ट्वीट भी किए गए, बयान भी दिए गए, तो ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी इसमें शामिल होगी। लेकिन अब बीजेपी का रुख इसमें क्या होगा ये देखने की बात होगी। बहरहाल इससे पहले सभी राजनीतिक दल एक तरीके से कहें अपने अपने तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ चिंतन मनन करेंगे। और अब कार्य समिति की बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की बीजेपी की कटिहार में 2 दिवसीय। इसके अलावा राजगीर में कांग्रेस जो है यहाँ पे आत्ममंथन करेगी मुद्दों की तलाश में, किस मुद्दों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। साथ ही साथ अपने विधायकों के साथ बैठक आरजेडी जो है वो भी यहाँ पे करेगी। कुल मिलाकर देखें तो तमाम पार्टियाँ जो है विचार विमर्श को लेकर आगे बढ़ रही है। अब ये देखना होगा कि जो प्रारूप है वो प्रारूप क्या होगा जातिगत जनगणना को लेकर, और कैसे उसको मूर्त रूप दिए जाने की कोशिश होगी, और उसमें बीजेपी की अहम भूमिका होगी, उसका रुख क्या होगा ये देखने की बात होगी। चूँकि केंद्र से सीधे सीधे नकार दिया गया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी, बीजेपी के लोग ये भी बयान दे रहे हैं कि हो तो फिर सही से लागू हो। तो सवाल है जब जनगणना होगी तभी तो सही से फिर लागू भी होगी, या फिर उसके जो निहितार्थ होंगे, जो आंकड़ा डाटा होगा उसको लेकर, जनहित को लेकर योजनाएं बनेंगी, नीतियों में उसका उपयोग होगा, या तमाम बातों पे उसका उपयोग होगा। तो बहरहाल जातिगत जनगणना जो है उसको लेकर अब सर्वदलीय बैठक जो है 1 जून को आयोजित है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और बड़े नेता है वो इसमें शामिल होंगे, और इसमें देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से अपनी बातों को रखती है। की रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जाएगी सर्वदलीय बैठक में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार की सियासत में अब भी पेच बरकरार है, और इसको लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि बिहार में एनडीए